ओम गणेश हर हर महादेव। अभी धनु मास का आरंभ होगा। धनुर्मास जिसे कहते हैं या धनुर्मास कहा जाता है, उसे शून्य मास भी कहते हैं। शून्य क्यों कहते हैं? और उसके अलावा अन्य जो इसके जो नाम है, और इन पूरे महीने में क्या हम कोई शुभ कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो कौन से कार्य नहीं कर सकते, और अगर हम कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, और हमें क्या करना चाहिए, वही आज का हमारा विषय वीडियो है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम इस बार यह जो धनु मास या धनुर्मास है वह कब से आरंभ हो रहा है? तो 16 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक। वैसे 14 जनवरी मकर संक्रांति में पूर्ण होता है, लेकिन कभी कभी जो संक्रांति काल या उसका समय 15 जनवरी तक भी रहता है। तो इस बार 16 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक जो है धनुर्माह रहेगा। और धनु माह का मतलब ये है, धनु राशि में जब भगवान सूर्य प्रवेश करते हैं तो उसे धनुर्मास कहते हैं। अब उसको अन्य नामों से भी पुकारा जाता है या कहा जाता है, जैसे शून्य मास। शून्य क्यों? क्योंकि इस पूरे महीने में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, जैसे नए घर में प्रवेश करना, नए घर में वास्तु यज्ञ करना और विवाह संस्कार करना। ये जो मांगलिक कार्य होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे जो मांगलिक कार्य कहे जाते हैं, वो इस धनुर्मास में कभी भी मत कीजिए और ना ही करने चाहिए। इसीलिए उसको शून्य कहा जाता है कि इसमें कुछ मांगलिक होता नहीं है। जो शून्य मास इसी वजह से इसे कहा जाता है। उसके अलावा इसको जो है मार्गजी मास भी कहा जाता है, खास करके दक्षिण भारत में। उसके अलावा इसे चाप मास भी कहा जाता है। तो प्रांते प्रांते जो भी है, इसके नाम अलग अलग हैं। अब इस माह में हम अन्य तो अधिक शुभ कर्म नहीं कर सकते, लेकिन भगवान की भक्ति करना सबसे उत्तम इस माह में माना गया है। जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नारायण की भक्ति करना सबसे उत्तम माना गया है। इस पूरे माह में जो कोई भी मनुष्य भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का, जैसे द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जैसे अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय, जैसे श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, जैसे नारायण कवच का पाठ, जैसे गजेंद्र मोक्ष का जो है कथा या पाठ आदि है, जैसे भीष्म स्तवन आदि है, वह पूरे महीने तक किसी भी समय मनुष्य कर सकता है। और ऐसा करने से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की उन्हें कृपा प्राप्त होती है। उसके अलावा इस महीने में जो भी दान किया जाता है, जो भी सत्कर्म किए जाता है, वो अधिक फल देने वाले होते हैं। उसके अलावा इस महीने में किए गए जो भी अनुष्ठान है, अगर आपकी कोई विशेष कामना है, आपको कोई विशेष कर्म के लिए कोई अनुष्ठान करना है या करवाना है, तो यह जो धनुर्मास है वह सबसे उत्तम रहेगा। और सबसे 2 महान कार्य में अगर आपको बताऊं, तो ये जो धनुर्मास की संक्रांति अर्थात 16 दिसंबर, और जिस दिन यह पूर्ण होगा 15 जनवरी या 14 जनवरी, ये दोनों दिन अगर कोई भी मनुष्य विष्णु सहस्त्र का पाठ करेगा या श्री सत्यनारायण व्रत कथा करेगा, और उसी दिन कोई भी मनुष्य दान करेगा, उससे बड़ा महान पुण्य फल किसी को प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि पौर्णमास्यां च संक्रांतौ कृतवान सत्य पूजनम, श्री सत्यनारायण व्रत कथा अध्याय नंबर 4 और चौथे अध्याय के अंतिम 2 श्लोक है, उसमें ही साधु वणिक ने भी हर पूर्णिमा और संक्रांति में यह व्रत किया था, उसी वजह से वह अंत में मोक्ष पद को प्राप्त हुआ था। तो पूर्णिमा में तो कथा करनी चाहिए, लेकिन संक्रांति में भी इसका उतना ही फल है जितना पूर्णिमा में है। अपितु मैं तो ये कहूँगा कि संक्रांति में उसका फल और आपको अच्छा मिलेगा। और खास करके धनु संक्रांति से लेकर के मकर संक्रांति तक का जो समय है, उसमें या सिर्फ ये 2 संक्रांति में। तो कहने का तात्पर्य है, ये आप कर सकते हो। उसी प्रकार से जो भी ध्यान रखने की जो आवश्यकता है वो क्या है कि कोई भी शुभ करने से, कर्म करने से बचेगा। हाँ, शांति कर्म, पौष्टिक कर्म, कोई ग्रहों के मंत्र जाप है, विशेष अनुष्ठान आदि है, वो हम सब कर सकते हैं। लेकिन नए घर में प्रवेश करना, नए घर को खरीदना, अगर कोई मजबूरी नहीं है तो खास प्रयत्न कीजिएगा कि इस काल में आप नए घर में प्रवेश भी ना करें, नए घर को खरीदिए भी मत। नया कोई कर्म आरंभ करना है, नई दुकान, व्यापार, बिजनेस, तो भी संभव है तो मत कीजिएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा अगर संभव है तो। उसी प्रकार से कोई भी मांगलिक कर्म, यज्ञ यागादि कर्म भी नहीं करने चाहे, बाकी सारी चीज़ें कर सकते हो। और जितना हो सके उतना भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्ति हेतु भक्ति करनी चाहिए। उसमें व्रत, जप, तप, दान आदि सब कुछ करना चाहिए, जो इस बार
16 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक रहेगा। ओम गणेश हर हर महादेव।